बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज जो हम सबसे पहले पढ़ने लगे हैं ट्रेडिंग। ठीक है, व्हाट इज द ट्रेडिंग। हमें सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स की हो, मार्केट में चार तरह की ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केटिंग और बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वो चीज़ है, एक साइड पे हमारे पास है 5,000 रुपया PKR। सेकंड साइड पे हमारे पास $30 है। ट्रेडिंग होती क्या है असल में, इसको सारा कुछ आप लोगों ने इसको समझ लेना। इसी पॉइंट से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो रास्ते में मैसेज कर सकते हो, मैं वो सीन कर लूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग होती क्या है, मतलब कि हमने यहाँ से जाना है अमेरिका। ठीक है, वहाँ करेंसी कौन सी चलती है, वहाँ डॉलर चलना है। ठीक है, तो हमने डॉलर परचेज कर लेना है। ठीक है, हमने अपने PKR दे के डॉलर परचेज कर लेने हैं। ठीक है, आजकल डॉलर का रेट है 295 या 292। ठीक है, हम 292 रुपये का डॉलर परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि हमने एक दूसरे को एक्सचेंज और चेंज करना है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा होता है। ठीक है, वो हमने उधर ये जाकर हमने उधर डॉलर यूज किए। जब हम पाकिस्तान आए तो डॉलर हमने सेल करने हैं। क्या रेट आ गया उसका, 295 पे हमने खरीदे थे, हमें चांस मिला कि हम 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद आए तो हमें वो अब डॉलर का रेट मिल रहा है 305 या 320। ठीक है, तो वो इतने 20 दिनों के बाद हमारा डॉलर का रेट ज़्यादा होगा तो हमने वो डॉलर सेल कर दिए, हमें 20-25 रुपये प्रॉफिट हुआ। हम अगर किसी चीज़ को बाय करते हैं 220 से, ठीक है, 295 से, वो अगर 305 पे चला जाती है तो हम सोचते हैं कि 10 रुपये जो प्रॉफिट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको बुक कर लेते हैं। ठीक है, सेल कर देते हैं। ये असल में ट्रेडिंग की कहानी होती है सारा कुछ। ठीक है, इसमें आप लोग ट्रेडिंग जो भी करेंगे वो पेयर के साथ करेंगे। इसमें कौन सी आ जाएगा, करेंसी पेयर आ जाएगा और थिंकिंग आ जाएगी। करेंसी पेयर किस में आएगा, यूरो के साथ आएगा, USD आएगा, JPG आएगा। ठीक है, JP आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर थिंकिंग की चीज़ की बात करते हैं तो हम लोग वो गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, प्लैटिनम आ जाता है, ऑयल आ जाता है। ये चीज़ें हमारे पास होती हैं ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद कैंडल आ जाती है हमारे पास, जो आ जाता है। हमने ये सिर्फ ट्रेडिंग का ओवरव्यू था। उसके बाद हमने जो पढ़ना है वो था SMC। मार्केट में एक SMC कोर्स चल रहा है, SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट। दूसरा प्राइस एक्शन। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा ICT चल रहा है। चौथा हमारा चल रहा है वाइकॉफ, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, वाइकॉफ मेथड। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूँ वाइकॉफ मेथड के। हम जो कोर्स कर रहे हैं SMC और वाइकॉफ मेथड के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ICS भी बिल्कुल वही जो, ICT भी बिल्कुल वाइकॉफ मेथड है, प्राइस एक्शन भी बिल्कुल SMC है। ठीक है, ये बिल्कुल चीज़ वही है। एक ट्रेडिंग को हमने देखना किस तरह, सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, हमने देखना किस तरह। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंडल क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज कैंडल। ये कैंडल मोमबत्ती वाली भी होती है ना, बर्थडे वाली, वो नहीं, ये कैंडल, ये और कैंडल है। ठीक है, व्हाट इज द कैंडल। कैंडल में किस तरह की कैंडल होती है, ये जो चीज़ है।
ये जो बन रहा है, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है, ये चीज़ है, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल जो बन रही है ना, ये कैंडल बन रही है, ठीक है। इसमें कैंडल में भी इसके 3 रुख हैं, ठीक है, एक कैंडल के 3 रुख हैं। किस तरह, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो किस तरह, ये देखिए, इसके अंदर है पहले सबसे बॉडी, ये जो एरिया ना ये बॉडी है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन लगी है ना, ये विक होती है, शेडो बोलते हैं इसे, विक और शेडो, ठीक है। उसके बाद दूसरा रुख इसका क्या है, ये ओपन कहाँ से हुई है, अगर तो मार्केट ऊपर वाली साइड पे जा रही है तो ये ओपन नीचे से होगी और क्लोज ऊपर होगी। इसका ये हाई है, ये लो है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो ओपन ऊपर से होगी, क्लोज नीचे होगी, हाई और लो इसका बिल्कुल सेम। ये कैंडल की टाइप होती है, तो बाई साइड पे जाना और सेल साइड पे जाना, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई, नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप लोग बाद में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के मार्केट काम किस तरह करती है हमारी, ठीक है, उसी के हिसाब से हमने चलना होता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट में 3 टाइप होती हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। 3 टाइप कौन कौन सी है, टाइप ऑफ 3 मार्केट स्ट्रक्चर। एक होता है बाय, रेंज, सेल, ठीक है। ये किस तरह बनती है मार्केट, ये मार्केट इस तरह जाती है, ये मार्केट बनती पता किस तरह, मैं आपको ये सिर्फ इसकी एग्जांपल बताने, ये मार्केट इस तरह जाती है ऊपर, ठीक है जी। ठीक है, ये चीज इसका सिनेरियो होता है, ये सिनेरियो होता है, ठीक है। ये एक सिमत में काम कर रही है, सीधी ऊपर जा रही है, हमेशा मार्केट इस तरह ऊपर नहीं जाएगी, हमेशा एक लेवल बना के मार्केट ऊपर जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। और जब मार्केट एक लेवल पे काम करना शुरू हो जाए, वो रेंज मार्केट होती है इस तरह, ठीक है। और इसके बाद ये चीज आ जाती है सेल ट्रेंड में, नीचे को जब मार्केट डाउन आए इसे सेल ट्रेंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेल ट्रेंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये बाय का ट्रेंड है, ठीक है। और ये बाय का ट्रेंड है, ये सेल ट्रेंड है, ये रेंज ट्रेंड है, ठीक है। इस ट्रेंड को फाइंड किस तरह करना आप लोगों ने, ठीक है, वो आप लोगों को बता देता हूं। उसके लिए हम इधर नाम लिख लेते हैं पहले,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम ये नाम देंगे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये मार्केट ऊपर को जा रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ आके अपना क्या लगाती है, हाई हाई, और नीचे हाई लो लगाती है, और मार्केट वापस रिटर्न थोड़ा सा आती है। ये जो हाई हाई लगाया ना, इस एरिए को ब्रेक करना बोलते हैं ब्रेक ऑफ कल्चर। ये वापस आती है, फिर वहां से मार्केट ऊपर जाती है, हमें यहाँ से एंट्री मिलती है अपनी बाय में बैठने के लिए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, BOF। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, BOF। ये क्या है, हाई लो। एक चीज याद रख लेना, जब भी मार्केट ऊपर को जाएगी, एक तो ब्रेक ऑफ कल्चर इस तरह होगा, और जाते वाले ऊपर ना, ऊपर वाला हिस्सा लगाएगी हाई, और नीचे वाला हिस्सा लगाएगी लो लो, हाई लो। ठीक है, ये हिस्सा लगाएगी। उसके बाद जब मार्केट ने रेंज करना है, ठीक है, ये रेंज इस सीमत में करेगी। ये हाई लगा लिया, ये लो लगा लिया, ये हाई, ये लो, हाई लो, हाई लो, इस तरह लगाती जाएगी, बिल्कुल सेम सीमत में। ये हमारे पास हाई लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है। जहां तो वो मार्केट इस हाई को तोड़े तो ऊपर निकल जाए, जहां इस लो को तोड़े तो मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये सीमत हमारी अख्तियार होती है। अगर ये लो को तोड़ती है तो मार्केट नीचे आ जाएगी। फिर हमारे लिए ये वाला एरिया जो है ना, हाई लो होगा, और नीचे जो ये एरिया है, ये लो लो होगा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर ऐसे करेगी, फिर ऐसे करेगी, फिर ऐसे। तो उसने जब इस एरिया को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ कल्चर होगा, इस एरिया को भी किया तो ब्रेक ऑफ कल्चर। जब लो लो को करेगी तो ब्रेक ऑफ कल्चर, जब हाई लो ये बना के आ रही है। अच्छा, एक चीज याद रख लेना, मैं आपको लिख भी देता हूं। बाय ट्रेंड जब मार्केट जाएगी तो वो हाई हाई इक्वल टू हाई लो बना के जाएगी। ऊपर वाला जो जाग लगाएगी वो हाई हाई लगाएगी, नीचे वाला हाई लो लगाएगी, ये इस तरह जाएगी। चलो मैं ये लिख भी इस तरह देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेल ट्रेंड में जब आएगी, ठीक है, सेल ट्रेंड में हाई लो और लो लो लगाए, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये बना के आएगी। जब मार्केट हाई ऊपर जाने के लिए, जब मार्केट हाई हाई को ब्रेक करेगी तो वो क्या होगी, हाई लो। ठीक है, ब्रेक आउट कल्चर हो जाएगा। जब लो लो को ब्रेक कर देगी नीचे, तो फिर ब्रेक आउट कल्चर नीचे वाली दोनों साइड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड का कंसिडरेशन होती है। समझ आई है या नहीं, मुझे इस चीज की थोड़ा सा बता देना मैसेज करके। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो माइक ओपन करके पूछ सकता है, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से पूछ लें।
सर ये लास्ट टैब की समझ नहीं आई, आपने लास्ट टॉपिक समझाया है। किसकी? ये हाई लो की। चलो आ जाती है आगे, जब पढ़ते हैं इसमें। ये आप लोगों को उसके बाद ना मार्केट में होते हैं कुछ ना, उसके बाद मार्केट में होते हैं बियर ट्रैप और बुल ट्रैप। ठीक है, मार्केट में क्या है, सेकंड टॉपिक हमारा रिवर्स पैटर्न। ठीक है, ये किस तरह बनते हैं उस तरह आप लोगों ने देखना है। पहले होता है डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न कैसे बनता है, वो इस सिनेरियो में बनता है। मार्केट ऊपर गई, ये हाई लगाया, नीचे आती है, ये लो लगाया, तो फिर मार्केट यहाँ से इस हाई के बिल्कुल करीब से होके ना नीचे आती है, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू शेप होगी, डबल टॉप इसे बोलते हैं। ये डबल टॉप जब भी बनना है तो ऊपर वाले सप्लाई एरिया में बनना है, नीचे नहीं बनना। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं इसकी। ठीक है, और यहाँ तक हमारा ऐसा लग। ठीक है, उसके बाद बनता है हेल्डर एंड शोल्डर पैटर्न। हेल्डर एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह बनता है, ये मार्केट का रुझान है ऊपर की तरफ, और ये आ रही है मार्केट, और ये ऊपर जा रही है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। ठीक है, ये क्या है, हेल्डर एंड शोल्डर पैटर्न। ये हमारा शोल्डर बन गए, ये भी शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया। ये देखे ना, बिल्कुल वो चीज़ है। जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, इसके उल्ट ले जाएं आप लोग तो डबल बॉटम आ जाता है। क्या आ जाता है, डबल बॉटम, बिल्कुल इसके उल्ट का डबल बॉटम। ये कि कहाँ बनता है, डिमांड एरिया में होता है। रिवर्स हेल्डर एंड शोल्डर, ये भी आप लोगों का कहाँ बनता है, डिमांड एरिया में, बिल्कुल उसके उल्ट जाकर। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में मिल जाएगा इस फाइल का। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टॉपिक सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये एरिया समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसको समझना है। ठीक है, इस एरिया को समझने के लिए, ये मार्केट में सप्लाई और जोन किस तरह बनते हैं और डिमांड। सप्लाई एरिया वो एरिया होता है, ठीक है, वो डिमांड वो होता है। डिमांड आप बोलते हैं खरीदने वाले एरिया को, जहां से बाय करना होता है। बाय हमेशा हम लो प्राइस से करते हैं। ठीक है, एक दुकानदार चीज़ लेने जाता है कहीं से भी, ठीक है, उसकी कोशिश होती है कि मैं जिस भी दुकानदार में से चीज़ लेके आऊँ तो वो अपने लो प्राइस में लेके आऊँ। ठीक है, और सप्लाई होता है कि ज़्यादा एरिया पे जा प्रॉफिट लेके हम खरीदे ऊपर वाला एरिया। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार 200 रुपये की चीज़ लेके आता है। ठीक है, 200 रुपये की चीज़ लेके आता है, तो वो क्या करता है,
उसकी कोशिश है कि अब मैंने प्रॉफिट रख के चीज़ देनी है, ठीक है। वो चाहता कि मैं 250 रुपये की चीज़ सेल करूं, जब उसे 50 रुपये प्रॉफिट आ रहा होता है ना वो सेल कर लेता है, ठीक है। ये होता है सप्लाई एरिया, वहाँ सेल करना, इस चीज़ को बोलते हैं हम। हमारे पास एक प्राइस आएगी, ये देखें, हमारे पास थी ये प्राइस आई है, ठीक है, यहाँ से 85, ठीक है, 32-85, तो हम 32-85 से बाय कर लेते हैं। हमें जब मार्केट यहाँ मिलती है 33-13 के, 32-85 और 33-13 के, तो हम क्या करते हैं यहाँ सेल कर लेते हैं। हमें कितना प्रॉफिट आ जाता है, अगर आप डॉलर के हिसाब से जाएं तो अमाउंट 13 और 85 15 $28 हमें प्रॉफिट आ रहा होता है। तो हाँ, हम लोग सेल कर ले मतलब कि सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मार्केट में तब तक एंट्री नहीं होती जब तक बाय और सेल ना हो, ठीक है। ये एरिया होता है, ठीक है। सप्लाई उस एरिया को कहते हैं कि जहां मार्केट का प्रॉफिट हमें लगेगा बहुत ज़्यादा। डिमांड उस एरिया में कहते हैं कि मतलब कि जिस एरिया में बायर ज़्यादा हो जाते हैं, बायर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सप्लाई एरिया वो एरिया होता है कि जहां पर लोग सेल करना शुरू कर देते हैं और सेल का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई, मुझे वो बता देना। मार्केट में ये कैंडलें बनती हैं, इन कैंडलों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग और बिरिश एनगल्फिंग, हैमर और मॉर्निंग स्टार। बुलिश एनगल्फिंग हमेशा डिमांड एरिया पे बनेगी, ठीक है। इसकी शेप क्या होगी, इसकी पहली कैंडल इस तरह की होगी, इसकी पहली कैंडल इस तरह की होगी, ठीक है, रेड, ठीक है। ये डिमांड एरिया में बनेगी, तब बनेगी जब मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ होगा। उसके बाद ये एक एरिया आएगा कि यहाँ बनेगी। इस एरिया का मतलब होता है, ये बनने का मतलब होता है कि अब मार्केट में सेलर हैवी नहीं, बायर हैवी है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये बनेगी, पहले रेड बनेगी फिर ग्रीन बनेगी, तो फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस एरिया में स्टॉप आप एंट्री यहाँ से लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता है, ठीक है। तो ये बनती है, इसका ट्रेंड होता है कि अब बायर हैवी होने वाले, अब बायर की एंट्री होनी है, ठीक है। इस कैंडल का ये मकसद होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बीरिश ट्रेंड में बनती है, ये मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाने वाला होता है और सप्लाई एरिया में ये बनती है। पहली कैंडल इसकी ग्रीन होगी इस तरह की, दूसरी कैंडल इसकी ये होगी रेड, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसमें ये इनगल्फ करे एक कैंडल को, दोनों में से एक कैंडल एक दूसरे को इनगल्फ करे, ठीक है। तीसरी कैंडल, तीसरा क्या बनता है, हैमर, ठीक है। हैमर आप लोगों का बाय एरिया में बनता है, डिमांड में बनता है, यहाँ डिमांड में। इसकी जो बॉडी होगी ना वो 20% या 30% होगी और वीक 70 से 80% होगी। इससे कम वीक कोई और इससे कम बॉडी बनी तो ये हैमर नहीं होगा। उसके बाद हैमर के बाद भी मार्केट आप लोगों की बाय जाएगी। इसका कलर मैटर नहीं करता, ये अगर ये रेड बन रहा है तो या ग्रीन बन रहा है तो कलर मैटर नहीं करता। बस शर्त ये है कि इसमें इस तरह का सिनेरियो बने हैमर में, पहले रेड आए फिर ग्रीन या रेड आए, फिर अगर ग्रीन नेक्स्ट ग्रीन होनी चाहिए और ये भी ग्रीन होनी चाहिए, ये भी ग्रीन, ये कलर जो सा मर्जी हो जाए, नो मैटर, ठीक है। उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार दोजी, ठीक है। पहली कैंडल इस तरह की रेड बने, ये डिमांड एरिया में बने, नेक्स्ट कैंडल इस तरह की बने और नेक्स्ट इस पर ग्रीन बने, फिर उसके बाद आप लोग बाय जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ये भी उसके बाद आ जाती है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार क्या होती है, इसमें पहली कैंडल आप लोगों की बने
जो रेड, ठीक है, सेकंड वाली कैंडल बने हमारी ग्रीन, तीसरी कैंडल हमारी बने बुलिश जाने के लिए, ये भी ग्रीन, ठीक है, ये बने कहाँ, डिमांड पे बने, ठीक है। तीसरी कैंडल हमारी बने ये इवनिंग स्टार, ये बने हमारी सप्लाई एरिया में, तो ये इस तरह की पहले ग्रीन फिर रेड फिर ये रेड, ठीक है, ये कैंडलें बने, ठीक है। इस तरह के ये पैटर्न बनते हैं मार्केट में। उसके बाद हम चला जाते हैं आगे। शूटिंग स्टार, इसमें ये कैंडल ट्रेंड आपका बाय का जा रहा है, उसके बाद ये कैंडल बने, इसका कलर मैटर नहीं करता। शूटिंग स्टार 20% बिको, 80% बिको और 20 और 30% इसकी बॉडी हो, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन रेड बने, फिर मार्केट का आपका ट्रेंड नहीं चुकाएगा। तो इन्वर्टर हैमर होता है, ये डिमांड एरिया में बनता है, ठीक है, बाय एरिया का, बाय का साइन होता है। ये यहाँ से होता है मार्केट, या नीचे आ रही है, उसके बाद ये कैंडल बनती है और उसके बाद ये जाता है, ठीक है। इसमें भी 30% बॉडी या 20% बॉडी हो, 80% और 70% वीक हो, तो फिर ये काम करता है, वरना नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम ये चाव डूब चाव यार अपन खाना है दूर चला भी मांगे यार फ्रंट डेस्क पे फलान भैया आप अपना माइक बंद करते हैं सादिक खान, या मैं रिमूव करूंगा आपको। या एक कंप्यूटर वाले कमरे से बात सुने दफा हो। अच्छा, मल्टीपल टाइम फ्रेम, important of the analysis, important of multiple time frame analysis, ठीक है, ठीक है। हमने मार्केट को एनालाइसिस कैसे करना है, ठीक है, हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम में मार्केट को किस तरह देखना है, ये चीज़ भी हमने आज ही पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर कल होगा, वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको, ठीक है। 2 दिन में हमने रिकवर करना, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने जब एनालिसिस करना है मार्केट को किस तरह करना है, जाके ये देख लें। यहाँ आप लोगों ने गूगल पे आना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाकर आप लोगों ने ये ओपन करना है अकाउंट, ये ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे जाकर आप लोगों ने क्या करना होता है जाना है, उसको ओपन किया हमने ट्रेडिंग व्यू, यहाँ से सर्च करना है। हम पेयर सर्च करेंगे, जो भी गोल्ड करना आपने, जेपीडी करना है, यूरो करना है, बीटीसी करना आपने, कोई भी करना है जो करना है। मैं गोल्ड के ऊपर करता हूँ, गोल्ड का ओंडा का चार्ट आप लोगों ने यूज़ करना है, ये देख लें, यहाँ ये देख लें ओंडा लिखा हुआ है सामने सबसे ऊपर, गोल्ड XAUUSD गोल्ड ओंडा, ये चार्ट आप लोगों ने ऊपर करना है, ये सबसे बेस्ट चार्ट है, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम ओपन कर लें। इसमें हमने टाइम फ्रेम दिया, ये टाइम आप लोगों का होता है, ठीक है, 1 डे, 1 वीक, 3 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, ठीक है। 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3, 2, 1 मिनट, इसको हम लोगों ने वाइंड अप करना है। कोई फायदा नहीं इसको करने का। हमने टाइम फ्रेम को जब देखना ना, सबसे पहले आज के डे में जो हमने टाइम फ्रेम देखना ना, ठीक है, ठीक है। टाइम फ्रेम जब भी हम देखेंगे, सबसे पहले हम 1 डे का टाइम फ्रेम देखेंगे कि 1 डे में मार्केट हमें क्या दे रही है। 1 डे में जो मार्केट है वो रेंज दे रही है, जिस तरह आपको पढ़ाया उसी तरह। विल देखो, ये हाई लगा हुआ है,
और उसके बाद ये लो लगा हुआ। इस लो और इस हाई को तोड़ेगी तो फिर मार्केट आप लोगों की किसी भी साइड पे जाएगी, मगर ओवरऑल द ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। ठीक है, हमने ये देखा। उसके बाद हमने अपनी मार्केट को देखना होता है 4H में। 4H में क्या है, कहीं आप लोगों को बाय नजर आएगी, कहीं सेल नजर आएगी। ये देखिए, देखिए ना, अच्छा खासा आपको सेल का ट्रेंड नजर आ रहा है, अच्छा खासा बाय का ट्रेंड नजर आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज करने का मकसद ही आप लोगों का ये होता है कि भाई कि मुफ्त टाइम फ्रेम में मुफ्त ट्रेंड होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने देखना होता है H1। ठीक है, H1 में आप लोग देखें कि कहीं आपको रेंज नजर आएगी, कहीं ट्रेंड नजर आएगा, कहीं कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, हर टाइम फ्रेम का अपना ट्रेंड होगा, एक बात याद रख लेना, हर टाइम फ्रेम का अपना ट्रेंड होगा। उसके बाद M45 देखें, M15 देखें, जो हम देखते हैं M15 देख लेते हैं। आप लोगों ने जब भी मार्केट को एनालिसिस करना है, सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, 1 डे, दूसरा 4H, तीसरा आप लोगों ने 1H, चौथा आप लोगों ने M45 और पांचवा M30 और छठा M15। इससे ज्यादा आपने टाइम फ्रेम नहीं यूज करना। ये टाइम फ्रेम आप लोग लिख लें और नोट कर लें, आपने यही टाइम फ्रेम यूज करने हैं। ठीक है, यहां से टाइम फ्रेम। उसके बाद हमारा होता है ट्रेंड लाइन। आप लोगों ने ट्रेंड लाइन को किस तरह यूज करना है मैं आपको बता देता हूं। आपने हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या चीज होती है, ये है ट्रेंड लाइन। यहां से आप आएंगे, ये लाइन वाली, ये ट्रेंड लाइन आपको लिखा हुआ है, यहां से आपने ट्रेंड लाइन है। हम इस एरिया को जब मार्क कर रहे होते हैं ना, तो ये हमें बता रहा होता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन अब चेंज हो गया हुआ है। ये लो था हमारा पहला, ठीक है, सबसे नीचे वाला लो था ये हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इस ट्रेंड लाइन से रखा और इस ट्रेंड लाइन से ये देखिए बिल्कुल मार्केट ऊपर से गई है, ऐसे देखें, ऐसे करके ऐसे आई है, ऐसे करके ऐसे ऐसे इस ट्रेंड लाइन को टच करते ऊपर गई, फिर यकदम आता कि आपका ट्रेंड लाइन चेंज हो जाता, फिर उसके ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट नीचे आती है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर है, फिर उसके बाद नीचे आती है। अभी हमको कन्फर्मेशन दे रहा कि भाई ये ट्रेंड लाइन आपकी कर गया ब्रेक, तो मार्केट अब आनी है सेल साइड में, तो बिल्कुल उसी तरह है। अच्छा, हमने ये साइन पढ़ा है, ये साइन कोई मुझे बता सकता है कौन सा पढ़ा हमने आज, ये वाला साइन बाय का, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये सप्लाई एरिया में बना ये साइन जो आप लोगों को पढ़ाया है, ये बिल्कुल वही बना है। ठीक है, ये चीजें ठीक है, उसी तरह ये काम करती हैं। ये पढ़ाया है मैं आप लोगों को, आपने मुझे बताना है, मुझे तो पता है आप ये क्या है, मगर आप लोगों ने बताना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी आप लोगों को पता चल गया कि ट्रेंड लाइन हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो ओवरऑल देख लेते हैं अपने मार्केट को। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू है, यहां से हमारे इंडिकेटर लगते हैं, यहां से टाइम फ्रेम आ जाता है, यहां से आप अपना कैंडल चेंज कर सकते हैं, कोई भी तरह की कैंडल आप, ये बार में कैंडल ले है, ये बार में शो हो जाती है। ठीक है, ये कैंडल आ जाती है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है होलो कैंडल आ जाती है। ठीक है, ये डिफरेंट आप लोगों को वॉल्यूम कैंडल आ जाती है। ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें प्रीमियर होंगी हम फ्री में करते हैं, कुछ लाइन में आ जाता है, ये लाइन में आ गई आप लोगों को। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के आप लोगों का कॉलम पे आ गई। ठीक है, ये कैंडल आप लोगों, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें होता है। ठीक है, हम ये वाली कैंडल लेते हैं, हमें यही अच्छी लगती है, हमें यही। उसके बाद डे आ जाता है, आप टाइम फ्रेम यूज कर। उसके बाद आप लोगों को सर्च करना, कोई भी बार आप लोग यहाँ से आएँ, कोई भी पेयर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ऑयल करता हूँ, मुझे ऑयल चाहिए, ये ऑयल आप लोगों को ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा भी आप लोगों को पेज है। उसके बाद ये हमारे साइड पे आ जाता है कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। इसके बाद हमें ये आ जाता है हम किसी चीज़ का ये लगाना चाहते हैं, ये देखिए
सारा इसको हम ये एरो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हमारे आप लोगों को ये यूज़ करने की आगे आगे आपको समझेंगे। ये रेजर है, किसी भी चीज़ को रेज करना, देखो रेज करना किसी भी चीज़ को, वो मुकम्मल रेज होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये लाइन आ जाती है आप लोगों के पास कि आपने कौन सी लाइन लगानी है, ट्रेंड लाइन लगानी है, रॉ लगानी है, इन्फॉर्म लाइन लगानी है, एक्सटेंड लाइन लगानी है, ट्रेंड एंगल लगाना, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल रॉ लगाना है, ये कोई भी आप लोगों ने लाइन लगानी है हमारे पास ये यूज़ करने के लिए, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे नहीं वो चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। और उसके बाद ट्रेंड बेस्ड फॉर्मेट, ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है, ये व्यू ऑफ द ट्रेंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है XABUZ पैटर्न, ठीक है। ये सारे पैटर्न है मार्केट में सारे काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन आ जाती है, लॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन वो होती है कि मसलन कि हमने मार्केट को बाय लेना ना, तो हम यहाँ से बाय लें, एक चीज़ याद, ये हमारा एरिया जो बड़ा एरिया ना, ये हमारा प्रॉफिट होता है, और ये छोटा एरिया अगर हम इसको यहाँ रखते हैं एंट्री में, ये हमारा एसेट रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कंजर्वेशन हम लोग करते हैं इससे, ठीक है। अगर शॉर्ट एरिया में जाना तो वो चेंज हो जाएगा, ये फिर शॉर्ट एरिया में जाएगा, यहाँ से हम लोग इसे, ठीक है। वो देखे ना, वो एरिया नीचे आ गया, ठीक है। ये एरिया सारा कुछ है, ठीक है। ये भी हो गया, इसमें यही चीज़ें काम करने वाली यूज वाली जो आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर ब्रश, हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, ये देखिए, ठीक है। हमने इसको हाईलाइट करना था, हमने इसको हाईलाइट कर दिया, हमने इसको हाईलाइट करना, हमें हाईलाइट कर, ठीक है। हम इसको यहाँ से जाते हैं, पकड़ रहे इधर, ठीक है, ये बात में था। उसके बाद ये रो आ जाती है, मार्क करना किसी एरिया को, ठीक है। रो ये सारा कुछ किसी एरिया को ये मार्क करना है, ये देखिए इस एरिया को मार्क करना है, तो यहाँ से हम ये लेते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट भी इसके अंदर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये इसमें यही चीज़ है। उसके बाद पार्ट पैड बनाना, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने पैटर्न बना किसी भी एरिया का, ये आगे बढ़ेंगे क्यों हम पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें टैक्स करना, किसी चीज़ का टैक्स लिखना, ये आता प्राइस एक्शन को नोट करना, जैसे हम इसको नोट करते हैं, हमें बिल्कुल क्लियर बता रहा हमारी प्राइस एक्शन ये बन गई है, नीचे में ये बता रहा है हमारी प्राइस एक्शन ये बन गई, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। समझ आई है कि नहीं, मुझे यहाँ तक बता दें आप लोगों को कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं। ये वो चीज़ें थी हमारे ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करने वाली थी, ये भी आप लोगों को बेसिक क्लियर कराया है। कल इंशाल्लाह हम डिमांड्स पढ़ेंगे, अच्छा खासा जाएगा। एक दो चीज़ और रह गई, वो भी आप लोगों को पढ़ा देता हूँ आज ही। जी मिल सकती है, कुछ रूल है वो फॉलो करेंगे, उसे PDF फाइल मिल जाएगी, इसमें कौन सा इतना इशू है। जी हो गया ऐसे, फिर तुमने सही बताया, मार्निंग इंस्टाग्राम में पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाजमी करना आप लोगों ने। प्रैक्टिकल का किसी को पता है कि नहीं? नो, चलिए पता चल जाएगा आप लोगों को आगे। प्रैक्टिकल क्या होता है? जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो मार्केट में हमने जाके देखनी है कि ये चीज़ें बनती भी है कि नहीं, या नहीं, ठीक है। कल मुझे आप लोगों ने यही प्रैक्टिकल करके बताना है। तो
इस तरह की ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है। मैं अभी पूरा कोर्स क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को, मगर नहीं, आपके लिए कल के लिए भी छोड़ा है, कल भी हम करेंगे इंशाल्लाह इसी टाइम 5 बजे। तो आप लोगों ने लाजमी कल वाला सेशन ज्वाइन करना, कल वाला सेशन इससे ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बाकायदा आप लोग मुझसे ना इनबॉक्स में रब्ता कीजिए कि जो न्यू पर्सन है, ठीक है, लाजमी मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।